अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के बल पे भारत ने श्रीलंका को आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले मैच में आसानी के साथ हार का सामना चखा दिया, क्योंकि बैटिंग के साथ इन तीनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और बॉलिंग के साथ भी अच्छी गेंदबाजी की। भारत के ये तीन ऑलराउंडर अच्छे प्रदर्शन के साथ इस आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले मैच में की। भारत इस मैच को इन्हीं तीनों लोगों की वजह से जीत गया, क्योंकि और किसी ने भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की ज़्यादा। हालांकि हरलीन देओल और प्रतिका रावल थोड़ा अच्छा खेले, लेकिन उन्होंने भी बड़ा स्कोर नहीं किया। और भारत की ओर से बॉलिंग में श्रीचरनी ने अच्छी गेंदबाजी की, जिन्होंने 2 विकेट लिए। भारत की ओर से 3 विकेट दीप्ति शर्मा, 2 विकेट स्नेह राणा और 1 विकेट अमनजोत कौर, 1 विकेट क्रांति गौड़। फिर अंत में प्रतिका रावल ने भी 1 विकेट लेकर भारत को जीत की ओर ले गए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं एक अनदर वीडियो के साथ। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें से भारत ने श्रीलंका को आसानी के साथ हार का सामना चखा दिया। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 ओवरों में 269 रन बनाए और 271 रनों का टारगेट मिला श्रीलंका को डीएलएस मेथड की वजह से, जिसमें से श्रीलंका 211 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आई स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल, इन दोनों के बीच बड़े पार्टनरशिप नहीं हुई और चौथे ही ओवर में प्रबोधिनी की गेंद पर स्मृति मंधाना बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कवर्स पे कैच आउट हो गई। बीच में प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्ट्रोक खेल रहे थे, अच्छा शॉट खेल रहे थे, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं हो पा रहा था। इसी की वजह से प्रतिका रावल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। इनोका रानावीरा ने अच्छी गेंदबाजी की श्रीलंका की ओर से और 26वें ओवर में इनोका रानावीरा ने मैच को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि उस ओवर में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए अपने ओवरों में। पहले हरलीन देओल को कैच आउट कराया, फिर जेमाइमा रोड्रिग्स आई बैटिंग करने, उनको पहले ही गेंद पर बोल्ड करके पवेलियन की लाइन भेज दिया। फिर जाके सबसे महत्वपूर्ण विकेट हरमनप्रीत कौर का कप्तान, जो कि इंडिया टीम की कप्तान है, उनको कैच आउट करा दिया और भारत को इस मैच के बहुत दबाव डाल दिया। भारत 125 पे 6 विकेट हो गया था। फिर दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर की वजह से भारत इस मैच में बना रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच 99 गेंदों में 103 रनों का पार्टनरशिप हुआ, जिसकी वजह से भारत एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। फिर अंत में आई स्नेह राणा, जिन्होंने मात्र 15 गेंदों में 28 रन का योगदान दिया और भारत को एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा के बीच अच्छा पार्टनरशिप हुआ, दोनों अच्छी बैटिंग कर रही थी, हालांकि शॉट अच्छा खेल रही थी। दीप्ति शर्मा हालांकि बस सिंगल पे सिंगल खेल रही थी, लेकिन अमनजोत कौर शॉट खेल रही थी, बाउंड्री खेल रही थी। उन्होंने एक 6 भी मारा और अमनजोत कौर का 3 कैच छोड़ी श्रीलंका की टीम ने। हालांकि श्रीलंका की टीम फील्डिंग अच्छी की, बाउंड्री अच्छी बचा रही थी, लेकिन अमनजोत कौर को आज क्या हुआ था, भगवान की दया से उनको 3 कैच ड्रॉप मिले, जिसकी वजह से 50 प्लस की ओडीआई क्रिकेट में पहली बार उन्होंने 50 प्लस का स्कोर खड़ा किया, और वो भी वर्ल्ड कप के मैच में। हालांकि अमनजोत कौर पहले कुछ महीनों से अभी चोटिल थी, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं थी। हालांकि वार्म अप मैच में वो आई और केवल बैटिंग की, गेंदबाजी भी नहीं की, तो ऐसा दिक्कत था। लेकिन इस मैच में उन्होंने बैटिंग अच्छी कर दी, जिसकी वजह से भारत एक विशाल लक्ष्य की ओर गया। फिर बॉलिंग करने भी आई और उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने अच्छी गेंद फेंकी, स्विंग अच्छी हो रही थी, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो बाउंड्री की ओर चली जा रही थी, बैट पे तो वाइड चली जा रही थी। और फिर अंत में उन्होंने एक विकेट लिया एलपीडब्ल्यू आउट करके। मैच की मैन ऑफ द मैच हुई दीप्ति शर्मा, जिन्होंने बैटिंग की 53 गेंदों में 53 रनों का स्कोर किया और बॉलिंग में 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया, जिनमें से एक चमारिया अट्टापट्टू, जो श्रीलंका टीम की कप्तान है और श्रीलंका टीम की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उन्होंने पास ही काबिलियत थी इस मैच को जिताने की। श्रीलंका की ओर से सबसे ज़्यादा शतक इन्होंने ही मारा, जिनमें से 11 शतक में से
चमारिया अट्टापट्टू के 9 शतक हैं और एक हर्षिता समरविक्रम का। उसके अलावा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो शतक मार सकता था चाहे टीम को जिता सकता था। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद श्रीलंका गिर गई और वहां से आगे नहीं बढ़ पाई और इस मैच को हार गई श्रीलंका की टीम। तक चमारिया अट्टापट्टू क्रीज पर थी, वो बड़े शॉट खेल रही थी आसानी के साथ और 6 पे 6 मार रही थी दीप्ति शर्मा को। उनके आउट होने के बाद पारी लड़खड़ाई श्रीलंका की और वहां से दिक्कत हुई श्रीलंका को। हालांकि अंत में नीलाक्षी डी सिल्वा ने कुछ अच्छा शॉट खेला, लेकिन पैडल स्वीप या स्वीप मारने के चक्कर में स्नेह राणा की गेंद पर बोल्ड हो गई और वहीं पे मैच ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद तो रन ही नहीं बने और भारत इस मैच को आसानी के साथ जीत गया। भारत की इस जीत में भारत की 3 बेहतरीन ऑलराउंडरों का प्रदर्शन हुआ, क्योंकि तीनों ऑलराउंडर ने बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि 126 पे 6 होने के बाद 269 तक यही तीनों ऑलराउंडर ने स्कोर किया। अमनजोत कौर 56 गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया, जिनमें से 1 6 और 5 4 शामिल थे और दीप्ति शर्मा 53 गेंदों में 53 रन 3 चौके शामिल हैं। बाद में आई स्नेह राणा 15 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया और जिसमें से उन्होंने 2 6 और 2 4 मारे, जिसकी वजह से भारत 50 ओवर नहीं हुआ, बारिश की वजह से 47 ओवर में 269 रन का योगदान दिया। और बाद में बॉलिंग में भी दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए और स्नेह राणा ने 2 विकेट, अमनजोत कौर ने 1 विकेट। तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि अमनजोत कौर थोड़ा स्विंग कर रही थी नई गेंदों के साथ, लेकिन उस स्विंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बार बार गेंद पैडों पे जा रही थी और आसानी के साथ बाउंड्री वाइड चली जा रही थी। सबकी निगाह स्मृति मंधाना पे थी, क्योंकि वो इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में थी। हालांकि इस मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं अगले हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि उन पे ज़्यादा उम्मीद है भारत की टीम को। बैटिंग की सबसे बेस्ट फॉर्म में है इस समय वो। अगर वो बैटिंग करेंगी, अच्छी स्ट्रोक खेलेंगी, बड़ा स्कोर खड़ा करेंगी तो टीम को एक बड़ा स्कोर मिलेगा, क्योंकि भारत के पास बैटिंग तो बहुत ले है, करीब करीब 9 नंबर तक बल्लेबाज हैं भारत के पास। लेकिन अगर स्मृति मंधाना टिकी रहीं और बड़ा स्ट्रोक खेलेंगी तो शायद भारत इस मैच को 300 साढ़े 300 के स्कोर तक खड़ा करेगा, और जो कि वुमेन्स में बहुत बड़ा स्कोर होता है और उस मैच में भारत जीतने में ज़्यादा सक्षम रहेगा। अगर स्मृति मंधाना जल्दी आउट हो जाती हैं तो स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिका रावल उतना तेज़ खेलती नहीं है और स्मृति मंधाना के आउट होने के बाद वो और स्लो हो जाती हैं थोड़ा। लेकिन अगर स्मृति मंधाना खड़ी रहें विकेट पे तो बड़े शॉट आसानी के साथ खेल लेती हैं, जो कि भारत के लिए अच्छी होगी। उम्मीद करते हैं हम कि अगले हर मैच में स्मृति मंधाना अच्छा खेलेंगी। भारतीय महिला टीम को कैचिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो पिछली सीरीज हुई थी उसमें भी भारत के फील्डरों ने ज़्यादा कैच छोड़ा और आज के मैच में भी 3 महत्वपूर्ण कैच छोड़े। हालांकि कोई खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया और टीम को भारत जीत गई मैच। लेकिन अगर कोई बड़ा खिलाड़ी होता, जैसे चमारिया अट्टापट्टू का अगर कैच छोड़ेंगे तो इस मैच में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन सही हुआ जो हुआ, लेकिन ऐसा फील्डिंग पे ध्यान देना होगा भारतीय महिला टीम को, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आगे वाले मैचों में बड़ी टीमों के खिलाफ। जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड हुई, उन टीमों के खिलाफ अगर कैच छोड़ेंगे आप तो दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण उम्मीद गड़बड़ा सकती है भारत की। वैसे इस वर्ल्ड कप में सबसे तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वो हर एक वर्ल्ड कप में अच्छी टीम है और सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतने का भी उनके पास है। उसके अलावा दूसरी सबसे अच्छी टीम है इंडिया, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग कि इस बार इंडिया के पास अच्छी विकल्प है ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और ये मैच ओडीआई का इंडिया में ही हो रहा है, जिससे उम्मीद है भारत को और पूरे विश्व को उम्मीद है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी इंडिया और फाइनल जीत जाएगी।